नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आने वाला है साल 2025। कैसा होगा 2025 मिथुन राशि वालों के लिए? मिथुन राशि फल 2025 आज मैं लेकर के आया हूं। आप लोगों का करियर कैसा होगा, धन की स्थिति कैसी होगी, कैसी ग्रोथ कर पाएंगे आप इस साल, संतान की पढ़ाई या संतान पक्ष कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन या दाम्पत्य जीवन का सुख कैसा रहेगा, जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है क्या वह इस वर्ष विवाह कर पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, उन सभी का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो जातक हमारे वीडियो में नए हैं वह हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मिथुन राशिफल 2025 की। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है चंद्रगोचर 2024। ये जो कुंडली बनी हुई है यह वर्तमान समय की है, मतलब आज की, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ यह आज की स्थिति है। और हम लोग बात करेंगे चंद्रगोचर 2025 की कि 2025 में आपके ग्रह गोचर कैसे रहेंगे और वह पूरा साल कैसा जाएगा। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से 4 ग्रह ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में गोचर करते हैं, मतलब एक लंबा समय अंतराल लेते हैं एक राशि को पार करने में। और 5 ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेजी से, मतलब 2.25 दिन से लेकर के 45 दिन के अंदर एक राशि पार कर लेते हैं। तो जो ग्रह जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं उनका फल जल्दी जल्दी बदल जाता है। और हम लोग पूरे साल की बात कर रहे हैं तो हमें किस पर ध्यान देना होगा? गुरु, शनि, राहु और केतु पर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है तो यहाँ पर मैं केतु की मात्रा जो है वह सही कर देता हूँ। ठीक है। तो अब देखिए कि हमें इन 4 ग्रहों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में राशि परिवर्तन करते हैं। अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं। अगर हम केतु और राहु की बात करें तो 18 महीने एक राशि में रहते हैं। और शनि की बात करें तो कम से कम 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। कभी गुरु वक्री हो जाते हैं, कभी शनि वक्री हो जाते हैं और राहु जो है वो हमेशा ही वक्री, राहु और केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो आज हम लोग यह देखेंगे कि आपका 2025 किस तरीके का जाने वाला। उससे पहले हम लोग शनि, गुरु और राहु केतु के गोचरी अवस्था को देख लेते हैं कि शनि 29 मार्च 2025, यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 29 मार्च 2025 को शनि जो है वह मिथुन राशि की कुंडली में देखिए शनि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो नवम भाव से निकल करके वह 10वें भाव में चले जाएंगे। गुरु 14 मई 2025 को गोचर करेंगे। तो गुरु मिथुन राशि के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव से निकल करके वह लग्न में चले जाएंगे। राहु और केतु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अगर हम राहु और केतु की बात करें तो वर्तमान समय में राहु 10वें भाव में और केतु 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो उसके बाद स्थिति क्या हो जाएगी? राहु 5वें भाव में और राहु 9वें भाव में और केतु 3य भाव में चले जाएंगे। तो जब ये राशि परिवर्तन होगा तो उसका क्या फल मिलेगा इस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ देखिए शनि की दृष्टि, अगर शनि आपका 9वें भाव से निकल करके 10वें भाव में आ जाएगा तो शनि की दृष्टि द्वादश भाव पे, 4th भाव पे और 7वें भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि लग्न पर, 3य भाव पर और 5वें भाव पर पड़ेगी। और केतु की दृष्टि 7वें, 9वें और एकादश भाव पर पड़ेगी। गौर से अगर देखा जाए तो 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। वह ग्रह कौन से हैं?
सेवेंथ हाउस, HOUSE हाउस, ठीक है ना, सेवेंथ हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, तो सेवेंथ हाउस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सेवेंथ हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और सेवेंथ हाउस पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं गुरु, शनि और केतु, इस पर बहुत फोकस करना होगा। तो चलिए हम अब आगे जानते हैं कि क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है। गुरु जब लग्न में आ जाएंगे तो गुरु की जो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है, तो पंचम भाव पर दृष्टि होगी, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी और नवम भाव पर दृष्टि होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, ये सभी अच्छे हो जाएंगे। संतान जो अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगेंगे। आपकी विद्या और बुद्धि वो भी बहुत प्रखर रूप से सामने आएगी। गुरु की दृष्टि सीधे सीधे सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव से हम लोग क्या देखते हैं? दाम्पत्य जीवन। सप्तम भाव से पति पत्नी का रिश्ता भी देखा जाता है, तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मधुर हो जाएगा। और व्यवसाय देखा जाता है, आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, तो वो हम यहाँ पर सप्तम भाव से देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी नौकरी में, व्यवसाय में प्रमोशन मिल सकता है या व्यवसाय में तरक्की हो सकती है। अगर कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा। तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से सप्तम भाव के संपूर्ण फलों में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि आ जाती है नवम भाव पर, तो भाग्य जो है वो आपका प्रबल हो जाएगा। अब यहीं पर एक चीज और बन रही है, जैसे मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है, मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि 2025 में 18 मई को एक दृष्टि युति बनने वाली है, जो दृष्टि युति होगी गुरु और राहु की। यहां से देखिए, गुरु नवम भाव से राहु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और राहु पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 गुरु को देख रहा है। तो दृष्टि युति के कारण ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। अब अगर गुरु और राहु की दृष्टि युति के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, तो गुरु ज्ञान है और राहु टेक्नोलॉजी है, राहु बदलाव है। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने ज्ञान में बदलाव करना है, आपको अपनी बुद्धि में बदलाव करना है, आपको अपने व्यापार में नई नई टेक्नोलॉजी, आपको अपने जॉब में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने ज्ञान से करने के बाद आप अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब आपके द्वारा किया गया कर्म अगर सही तरीके से किया जाए तो आपके भाग्य में बहुत तेजी से वृद्धि होगी और आप 2025 में नए कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। गुरु चांडाल योग जो बन रहा है ये कलयुग में बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा योग है। पुरातन समय में या वैदिक काल में ये कहा जाता था कि गुरु चांडाल योग खराब है, परंतु आज के कलयुग में, आज के समय में, वर्तमान समय में 2024-25 के समय में यह योग बहुत ही सुंदर योग माना जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, नित्य नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपको हमेशा अपग्रेड रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है और समय के हिसाब से चलना है। राहु की दृष्टि देख लीजिए, राहु की पंचम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि तृतीय पर और नवम दृष्टि पंचम पर है। कहा जाता है कि राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में जो राशि हो उसके समान, या उस भाव में जो ग्रह बैठा हो उसके समान फल देने लगते हैं। तो यहां पर राहु अपने मित्र के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, मतलब शनि जो है वो राहु के अति मित्र हैं, तो यहां पर शनि के समान फल देना शुरू कर देंगे। तो राहु की पंचम दृष्टि अगर लग्न पर पड़ रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी जातकों, मिथुन राशि के सभी जातकों में आलस्य आ सकता है, परंतु आपको आलस्य से दूर रहना है। नवम दृष्टि पंचम भाव में है, पंचम भाव में संतान भी देखी जाती है, पंचम भाव से आपके प्रारब्ध भी देखे जाते हैं, पंचम भाव से
देव उपासना भी हम लोग देख लेते हैं। पंचम भाव से हम आपकी विद्या और बुद्धि भी देख लेंगे और पंचम भाव से हम आपका प्रेम भी देख लेंगे। मैं सभी मिथुन राशि के जातकों से यह विनम्र निवेदन करता हूं, खासतौर पे वो लोग जो अपने करियर का शुरुआत कर रहे हैं या वो लोग जो स्टूडेंट हैं, वो इस बात का बहुत ध्यान देंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी का भी तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से बचना है। नो डाउट प्रेम संबंध बन सकते हैं, आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, परंतु इन विचारों का दमन कर देना है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग प्रेम में बनते बहुत कम हैं, बिगड़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो युवा अवस्था के जितने भी जातक हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मेरा सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है या उनके माता पिता से विनम्र निवेदन है कि बच्चों को यह समझाएं कि यह उम्र आपकी करियर बनाने की है। 2025 संपूर्ण पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अपने ज्ञान से और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप पीछे हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं शनि की। देखिए, शनि की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि आती है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। और अगर हम देखें तो 12वीं राशि में, काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि में अगर शनि बैठते हैं या 12वीं राशि में वह या 12वें घर में कारक माने गए हैं, तो शनि का 10वें भाव में बैठने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में, मतलब मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों को 2025 में 29 मार्च 2025 से अथक परिश्रम करना चाहिए। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। आपका करियर, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, गुरु से लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है, धन की प्राप्ति भी होगी, संपूर्ण प्रकार का सुख मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, तो धन की प्राप्ति होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि धन के कारक ग्रह गुरु हैं और श्रम के कारक ग्रह, श्रम और कर्म के कारक ग्रह शनि हैं। तो आपको श्रम, मेहनत जम करके करनी है। हाँ, थोड़ा सा आलस्य हो सकता है राहु की दृष्टि के कारण, परंतु आलस्य को आपको त्याग देना है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बना रहेगा। मिथुन राशि के लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, विवाह होने के 100% चांसेस हैं। किसी के में अगर कोई दिक्कत है, कोई अन्य मतलब 7वें भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा है, राहु बैठ गया है, शनि बैठ गया है, लग्न कुंडली की मैं बात कर रहा हूं, शनि बैठ गया है या मंगल बैठ गया है, तो उसका निवारण कराया जा सकता है। आप प्रबुद्ध ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली भेज करके उसका निवारण कराइए और आगे अपना जीवन सफल बनाइए। लेकिन आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 2025 की। तो शनि की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर है, माता का स्थान है, भवन भूमि वाहन का स्थान है, सैया सुख का स्थान है, संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुखों का स्थान है। शनि यहाँ बैठ करके आपके सुखों पर ध्यान दे रहे हैं। शनि कह रहे हैं सुखों का त्याग कर दीजिए, बहुत हो गया, घर में बैठे हैं, बहुत हो गया, आराम कर रहे हैं। अब 2025 आ गया है, 2025 में घर से बाहर निकलिए और अथक परिश्रम करिए। इतना परिश्रम कर दीजिए कि आने वाले कई वर्षों तक लोग आपको याद करें कि आपने क्या परिश्रम किया था। और उस परिश्रम की वजह से इतना धन अर्जन कर लीजिए, इतना मान, इतना सम्मान अर्जित कर लीजिए कि जीवन में आपको पीछे पलट करके देखने का मौका ना मिले। 7वीं दृष्टि यहां है और 10वीं दृष्टि फिर 7th हाउस पे। 7th हाउस पे गुरु, शनि और केतु की दृष्टि है। 7th हाउस आपके व्यवसाय का स्थान है। व्यवसाय का या नौकरी का स्थान होने का मतलब यह हो जाता है कि 10वीं से, यहां देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
दशम से दशम सप्तम भाव होता है, तो हम इसको कर्म स्थान भी आपका कह सकते हैं। तीन तीन बड़े ग्रहों की, गुरु शनि केतु, केतु की दृष्टि है कर्म धर्म परायण रखिए, शनि की दृष्टि है कर्म धर्म परायण रखिए, गुरु की दृष्टि है कर्म धर्म परायण रखिए। धर्म का मतलब होता है किसी का भी नुकसान नहीं करना है, किसी का भी एक पैसा रोकना नहीं है, किसी का भी पैसा मारने की कोशिश नहीं करनी है, धर्म संगत कार्य करना है। अगर किसी से आपने काम कराया है तो उसको उसका उचित मानदेय प्रदान करिए। अगर आपने किसी के काम का संकल्प ले लिया है तो उस काम को पूरा करिए। नफा हो नुकसान हो वो एक अलग चीज है, आपका फायदा हो रहा है आपका नुकसान हो रहा है वो एक अलग चीज है, परंतु अगर आपने संकल्प ले लिया है तो उस कार्य को करिए। फल जो है वो भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए। भाग्य के देवता यहाँ हैं, भाग्य के देवता यहाँ हैं क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान के कारक ग्रह गुरु हैं। और भाग्य के देवता, जब भी आप किसी का हाथ देखेंगे तो देखेंगे फेट लाइन जो है वो शनि पर्वत पे जाकर के खत्म होती है। मतलब भाग्य के देवता शनि भी कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि कर्म के देवता है ना, कर्म से ही तो भाग्य का निर्माण होगा। ये सारी स्थिति थी, बहुत अच्छा वो है। अब केतु की मैं बात कर लेता हूं। केतु की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो सप्तम नवम और एकादश है। नवम भाव भाग्य की जागृति करेंगे। धर्म के कार्यों में आपको अपना धन खर्च करना चाहिए। मेरे हिसाब से धर्म के कार्यों में बाहुबल का प्रयोग करना चाहिए, पराक्रम जिसे कहते हैं, बल। तृतीय भाव में बैठे हैं बल, कुंजवत केतु बोला गया है तो समझ लीजिए कि मंगल यहां बैठे हैं। कुंजवत केतु बोला गया है, कुंज के समान या मंगल के समान केतु का फल माना गया है। तो धर्म संगत कार्य करिए, धार्मिक कार्य करिए, धार्मिक अनुष्ठानों में जाइए, धार्मिक यात्रा करिए। यहाँ बैठे हैं तो ये छोटी यात्राओं का भी घर है, धार्मिक यात्राओं पर जाइए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले, बहुत ही कल्याण होगा। 2025 जो है वो संपूर्ण राशियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई ये कह रहा है कि किसी राशि के लिए खराब है तो स्थितियां आपको दिख रही हैं। यहां मैंने दृष्टि भी लिख दी है, यहां मैंने इनका गोचर का समय भी लिख दिया है, यहां पर मैंने योग भी बना दिया है। फल आपको पता ही है। अगर कोई थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखता है तो वो समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो सभी मिथुन राशि वालों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जो मैं यहां बता रहा हूं उसको अपने जीवन में ढालिए। अन्य ग्रह भी जो 5 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, इनका भी गोचर होगा। लेकिन ये गोचर जो है ये जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है, तो इनका जो इफेक्ट है वो आपको जल्दी जल्दी परिवर्तन मिले। जैसे मान लीजिए कोई खराब जगह पे बैठ गया, 45 दिन के लिए बैठा है तो 45 दिन थोड़ा सा आप परेशान होंगे, लेकिन जैसे ही वो बदलेगा तो फिर अच्छा हो जाएगा। परंतु शनि, गुरु, केतु और राहु एक जगह बैठ गए तो 13 महीने, 18 महीने और 2.5 वर्ष तो अपना फल देंगे ही ना। तो हम सबसे ज्यादा इन 4 ग्रहों की बात करते हैं। मैं जो आपको यहां पे बता रहा हूं यह आपके जीवन में होना ही होना है। तो संपूर्ण मिथुन राशि के जातकों से मेरा निवेदन है कि आपकी कुंडली में ग्रह किसी भी प्रकार से लग्न में बैठे हों, परंतु गोचर में जिस हिसाब से बैठे हैं उस हिसाब से आज का कर्म आप करिए। 29 मार्च, 14 मई, 18 मई, इन 3 डेट को नोट कर लीजिए और इन 3 डेट के हिसाब से कार्य करिए। गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है 18 मई को। जैसे ही 18 मई को गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, आप देखिएगा पूरे वर्ल्ड में एक होड़ मच जाएगी टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की। सही समय है, आपको भी जाना चाहिए। मन, बुद्धि, कर्म तीनों को एक्टिव मोड पर रखिए और आप देखिएगा सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। 2025 से शुरू होगा और 2026 अप्रैल मई तक आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यह जो 1 वर्ष का जो समय आपको मिलेगा, यह सभी 12 राशियों के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब आगे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।